नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। संगीत की दुनिया में हम आपको फिर से ले चलते हैं और हमारे ख़ास मेहमान यहाँ पर हैं ढींगरा ब्रदर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके एक भजन से और फिर इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। जब मन में एक भजन आ रहा है, माहौल बन रहा है और मन में जो भाव उमड़ रहे हैं, तो आपके सामने प्रस्तुत है। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। बहुत खूबसूरत। हमारे जो ढींगरा ब्रदर्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को सुरों का ज्ञान है, दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद मिला है और ईश्वर के नाम से ही इन्होंने हमारे स्टूडियो का माहौल ही बदल दिया। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अंजलि, आदाब दोनों का। मैं चाहूँगी कि आप अपने नाम खुद ही बताएं, क्योंकि मुझे तो आप एक जैसे ही लगते हैं। मेरा नाम राजेश ढींगरा है और मैं हर्ष ढींगरा। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी, आपका भी और आपका भी। और हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, दोनों के स्वर एक ही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पहला पूछेंगे कि आप दोनों का ये सफ़र, क्योंकि एक साथ ही शुरू हुआ होगा, कहाँ से शुरू हुआ, आपसे पूछेंगे पहले। हाँ जी, बचपन से ही एक शौक़ था और एक गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। और लेकिन एक कोशिश थी और एक हमेशा एक सपना अंदर इंसान के चलता है कलाकार के कि कभी मैं गा पाऊँ, कभी मैं प्रोफेशनली कर पाऊँ, कभी मैं परफॉर्म कर पाऊँ, कभी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये चीज़ें होती हैं। और एक समय आया कि और शुरू में काफ़ी पेरेंट्स की तरफ से इतना सपोर्ट भी नहीं होता था। हर्ष जी, आपको शौक था या राजेश जी को शौक था? ज़्यादा तो इनको था, मुझे था ज़्यादा। और अच्छा। हाँ, और लेकिन क्या हुआ कि साथ में फिर मुझे भी था। इनको 100 तो मेरे को 80 था। ओके ओके। बाद में 200 बना जब हमने प्रोफेशनली स्टार्ट किया, सीखा। हाँ जी, सीखा और सीखने के बाद फिर प्रोफेशनली जब स्टार्ट करा, तो फिर एक भगवान की कृपा हुई, आप लोगों की दुआएं हैं जो कुछ कर पाए आज, जो भी कर रहे हैं जी। हाँ जी। तो क्या गाते हैं आप, क्या शौक है गाने में आपके? जैसे अभी आपने एक इतना अच्छा भजन गाया। हाँ जी, हाँ जी जी जी। और क्या क्या गाते हैं आप? हम डिवोशनल के अलावा लाइट म्यूजिक भी गाते हैं। मतलब लाइट म्यूजिक सभी आते हैं, लेकिन फिल्मी सॉन्ग्स भी गाते हैं, रेट्रो भी गाते हैं, पुराने फिल्मी गीत भी गाते हैं, गज़ल्स भी गाते हैं। कलाकार हैं, ईश्वर ने हमें लगता है कि वाणी बख्शी है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं और सबको एंटरटेन करने का प्रयास हमेशा रहता है। देखिए, मुझे वाणी भी दोनों की एक जैसी लग रही है, पर आपने कहा कि हर्ष जी की 100% को, तो दोनों आप गज़ल से ही शुरुआत करते हैं। आप सुनाइए जी, राजेश जी। एक हमारी फेवरेट गज़ल है जो हम
अक्सर गुनगुनाते हैं महफिल में, हमें कहीं बैठते हैं तो। और पसंद भी करते हैं लोग इसके, मतलब कहते हैं कि इसको सुनाइए बार बार, तो जी, आइए ना। तो आज आवाज़ दे वॉइस ठीक है, हमारे स्टूडियो बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। जी एक सुनाइए मुखड़ा पेश कर रहे हैं। जी। आए ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आए ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया खूबसूरत। शुक्रिया। तो आवाज़ तो वही हमें एक ही लग रही है। तो आप जब मतलब दोनों सीखते थे, हाँ जी, हाँ जी। तो ज़्यादा इंटरेस्ट इनको था, मुझे। तो क्या क्या मतलब आप मतलब संगीत तो एक तपस्या हाँ है, जी, तो जी, जी। क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज आए और कहाँ कहाँ आप परफॉर्म करते हैं? देखिए डिफ़िकल्टीज जैसे कि, बल्कि डिफ़िकल्टीज आना हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है, वो आई सबके जीवन में आती है और आनी चाहिए भी हमें लगता है। तो वही डिफ़िकल्टीज होती है कि जो ज़माने में जो होता है, या पेरेंटिंग जो पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा चाहते हैं कि बेस्ट अपना एजुकेशन करके साथ में उसको जीवन को, जैसे कि एडवोकेट, वकील या डॉक्टर या जी, इंजीनियर बन जाएं, प्रोफेशनल। उसको प्रोफेशनल बन जाएं। लेकिन कला की तरफ रुझान बच्चे का होता है, तो वो उसको फिर धीरे धीरे थोड़ा सा संघर्ष हिंदुस्तान में तो अपने अब तो शायद कम करना पड़ता है, आज से 10-15 साल पहले ज़्यादा किया जाता था, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आई। लेकिन जब हमें टीवी शोज़ मिले या हमने परफॉर्मेंस करनी शुरू करी कुछ, तो आपने शुरू से ही हर्ष जी ये सोचा था कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, बल्कि सिंगर्स ही बनेंगे? सिंगर्स का एक सपना था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लगता नहीं था कि जिस हिसाब से जो हालात थे, एडवर्स सिचुएशंस होती है ना, हाँ तो जी। लगता नहीं था। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, और वाकई मैं बड़ों का अपने आशीर्वाद समझूंगा और भगवान की कृपा कि ईश्वर ने हमें इस चीज़ के लिए चुन लिया, हमारी सोल्स को यही रास्ता दिया। हमें दिया हमारी रास्ता। और फैमिली वेल एजुकेटेड फैमिली है, सब लोग मतलब अदरवाइज से Yes, सब लोग जॉब में हैं, लेकिन जी। वो हमें और हमारे लेकिन जीन्स के अंदर है। हमारे दादाजी हाँ। संगीत का शौक रखते थे, वो भजन गाते भी थे, लिखते भी थे, उनके पास हारमोनियम वो बजाते थे, और फादर को थोड़ा सा था, लेकिन वो उनके अंदर वो प्रोफेशनली नहीं आए। वो शौकिया अपने परिवार में पता था कि तो आप दोनों में वो चीज़ हाँ जी, आ गई। बिल्कुल, तो वो हमारे उनके जीन्स से हम समझ सकते हैं, जी, उनका आशीर्वाद भी हम मानते हैं। आशीर्वाद ही, आप मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही है हम मानते ऐसा, हैं, तो right। दे वर नॉट प्रोफेशनल, बट वी आर द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स। हमें लगता है कि वो हमें हमारे मिला है, हमें कुछ एक तरह से वो जी। ईश्वर की ब्लेसिंग्स। और कहाँ कहाँ आप परफॉर्म अब तक किया है बाहर? हम बाहर दुबई गए भी थे, किया है हमने, और काफ़ी कंट्रीज़ में हमारा अभी भी जैसे लाइनअप है वैसे तो। और एज एन सीडी अगर लाइव की बात ना करें अगर, तो हमारी सीडी तो आपसे 15 साल पहले भी पूरे जापान में, जर्मनी, न्यूयॉर्क, हांगकॉन्ग, बहुत जगह सीडीज गई हमारी। तब हमारी पहली सीडी साईं बहन की आई थी, तो नेशनली भी कई जगह गई और इंटरनेशनली भी हम ध्यान ही पहुँचे, वो हमारी सीडी पहुँच गई, हमारे भजन पहुँचे। जी जी, भजन तो हमने अभी सुना ही, और इतने कंट्रीज में इनकी सीडीज पहुंची है, संगीत, भारतीय संगीत पहुंचा है। तो चलिए आइए सुनते हैं एक और गज़ल। जी जी जी, हाँ जी, आपकी पसंद की, हाँ जो जी, भी बिल्कुल, आपको अच्छा लगे। हमारी पसंद की बिल्कुल। आप अब हर्ष जी वाले से सुनेंगे, इनकी पसंद का सुनेंगे। हमारी काफ़ी कुछ पसंद कॉमन है, सेम, वो तो होगी। बिल्कुल सेम टेस्ट है। और हम बिल्कुल जो भी इसमें कोई मतलब होता ही है सेम, सुनना ही टेस्ट एक ही होता है ना। कई बार होता है कि आपको मुझे कुछ और सुनना है ना, या मुझे लाउड सुनना है, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन सेम ही हमारा टेस्ट ही सेम है, हमें एक ही तरह का सुनना पसंद है, सूदिंग। और हम सोचते हैं कि संगीत जो है ना एक सेवा है, और संगीत जो है एक ईश्वर का रूप है। तो हम सोचते हैं कि सबको उसमें संगीत से, कला के माध्यम से सबको सुकून मिले, सबको रंग दे, और हम माध्यम बन पाए अधिक से अधिक। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू कीजिए। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि चिट्ठी ना कोई संदेश शायद सही रहेगा। चलो मुखड़ा गा लेते हैं इसका। एक और थी ना कोई, झुकी झुकी नजर गाते हैं, या फिर प्यार का पहला खत लिखने में, वो बड़ा फेवरेट है हमारा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,
नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ, वक्त तो लगता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके घर वालों का भी सपोर्ट मिला होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो दुनिया आपको मतलब दोनों को एक जैसे उसमें रूप में देखती है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और आपने कहा कि आप इसी सेवा को आगे चलकर भी करते रहेंगे। तो कुछ ऐसा इसके अलावा कुछ और शौक जो आपके अलग हैं, इनके अलग हैं, खाने में या कुछ और? खाने में भी ऐसे सेम चीज़ें हमारी। हाँ, लेकिन जैसे ये थोड़ा मिमिक्री करते हैं, डबिंग करता हूँ, मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो वॉइस तो दोनों ही करते हैं, नाटक की डबिंग हम मिलके करता हूँ। मैं मिमिक्री करते हैं। हाँ जी। तो हो जाए मिमिक्री हाँ, थोड़ी सी। जी जी। अमीन सयानी साहब की मैं डबिंग करता हूँ प्रोफेशनली, और काफ़ी डबिंग्स करता हूँ, और काफ़ी एक्टर्स की जो थोड़ी बहुत। जी। तो मैं, यानी कि आपको एक्टिंग का शौक है? हाँ हाँ जी, एक्टिंग का शौक। थोड़ा सा मैं अमीन सयानी साहब की, मैं उनको बहुत मतलब आइडल है मेरे इस चीज़ में, वो मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको जी। तो अब उनका जो प्रोग्राम आया करता था शिवा का संगीत माला, मैं उसकी झलक सुनाता हूँ। हाँ जी। जी हाँ भाई बहनों, आप सुन रहे हैं शिवा का संगीत माला। भाई शिवा का संगीत माला सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त अमीन सयानी का प्यार भरा नमस्कार। भाई बहनों, जो गाना आप सुनने जा रहे हैं उसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। जी हाँ, अपनी मधुर सी आवाज़ में। तो लीजिए पेश है ये गाना। वाह 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 वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत। तो आपको दोनों चीज़ें पसंद है, एक्टिंग भी और सिंगिंग? हाँ, लिख भी लेते हैं। अच्छा, लिखते भी शेर और शायरी सब करते हैं, थोड़ा हम भी कोशिश कर लेते हैं। जो दादाजी का आपके आया है वो भी लिखते थे और गाते थे, भजन गाते थे, वो डिवोशनल लिखते थे। और कुछ ऐसा कि कुछ ऐसा इंसिडेंट कि जो आपको हमेशा इंस्पायर करता है कि उसके बारे में कुछ बताएं? शास्त्री जी के, जैसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के सबसे पहले घर पे उनके मतलब भजन करने का सौभाग्य मिला। फिर उनकी समाधि पर भी करने का सौभाग्य मिला विजय घाट पे। तो ये हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मानते हैं, ईश्वर की कृपा मानते हैं। और हमने जब शास्त्री जी के सुपुत्र आदरणीय श्री सुनील जी से मिले और उनके घर में जब गए पहले प्रोग्राम करने, हमने मिलते ही उनसे यही कहा कि हमने शास्त्री जी को देखा नहीं है, हम आप में ही शास्त्री जी का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का जो है वो अक्स हैं वो। और बड़ी कुदरती बात है। शास्त्री जी की जो मतलब जो उनकी सेइंग्स थी, उन पे बहुत बिलीव करते हैं। जय जवान जय किसान, वैसे भी हम उनको बहुत मानते हैं। तो ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि शास्त्री जी तक हमें पहुंचाया, और पूरा विश्व उनका इतना सम्मान करता है। शास्त्री पे हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी का पूरा वर्ल्ड उनको इतना सम्मान देता है, और उनकी इतनी जगह हर दिल में है। तो उनके सम्मान के लिए और एक और चीज़ हो जाए। जी हाँ, एक्चुअली वो भजन गाते हैं जो उनके जो सुपुत्र हैं आदरणीय सुनील जी, तो उनका फेवरेट है, और हमारा गाया तो वो कहते हैं ये उनका फेवरेट है। तो हम सोचते हैं ये उन्हीं के लिए गाते हैं जी हम। जो हमारा पहला एल्बम आया था साईं भजन का, उसी में से टाइटल है। साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ। चरणों में बाबा के
चरणों में बाबा के सृष्टि महान देखता हूँ, साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ। साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम, साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम, साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम। साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी। और बताएं कि ये शास्त्री जी की समाधि में गाने के बाद हमें लगता है ये हमारा भजन है ईश्वर की कृपा से जो बाबा ने लिखवाया, तो लेकिन वहाँ जाके जो इसको गाना मिला समाधि पे वो एक अलग ही, क्योंकि मुझे लगता नहीं इससे पहले शास्त्री जी की समाधि में शायद कोई साईं भजन गाए होंगे, हमें आइडिया नहीं है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मानते ईश्वर की कृपा से, इच्छा ऊपर वाले की होती है। तो आप खुद ही कंपोज भी करते हैं? जी हाँ, ये भजन खुद ही लिखा था और खुद ही लिखा था और खुद ही कंपोज किसने लिखा था? बहुत बहुत मुबारक। मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, कभी हम आपस में डिस्कस करते हैं, ये भी लिखते हैं, ऐसे नहीं मिला जुला कभी कुछ जब मैं लिखता हूँ तो फिर इनका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जो इनिशियल थॉट जो आती है ना, उसके बाद तो फिर हाँ जी जी, तपस्या भी एक ही पथ पर चल रही है। और हम कहेंगे कि आपको और कामयाबी मिले। और इसी के साथ हम एक और गज़ल सुनना चाहेंगे, रंजिश ही सही, जो आप अभी गुनगुना रहे थे। ठीक है, मुखड़ा गा देते हैं उसका थोड़ा सा जी। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप फिर से किसी रोज बुलाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। बहुत खूबसूरत, आप बिना साज के इतना अच्छा गुनगुना रहे हैं और हमें एक ही आवाज़ में सुना रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब और मैं आगे मतलब बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पसंद भी एक है, लिखते भी एक है, कंपोज भी खुद ही करते हैं। लोगों से आपको क्या रिस्पांस मिलता है जब आप दोनों बैठते हैं? तो लोग मतलब चौंक जाते हैं कि राजेश कौन है और हर्ष जी कौन है। कई जगह जाते हैं, कभी बिजनेस सेमिनार्स होते हैं, कभी मीटिंग्स में जा रहे हैं, प्रोग्राम में तो अक्सर होता ही है। प्रोग्राम में तो जब हम गा रहे होते हैं तो लोग हमें लोग एक टक देख रहे होते हैं हमारे गाने को या हमारे उसके परफॉर्मेंस के अलावा भी, जो हमें जिस तरह से देख रहे होते हैं हमें लगता वो, क्योंकि कई बार बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं हमने कभी जीवन में ट्विंस भी देखे हैं, लाइफ में ऐसा भी देखा है। कुछ लोग मिलते हैं तो गायक मतलब ट्विंस तो पहली बार देख रहे हैं, लोगों ने ट्विंस भी देखे नहीं होते। तो कई लोग हमें फिर जैसे किसी गए तो वहाँ पर हमसे लोग सेल्फी खिंचवाते हैं सब साथ में, कोई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा लगता है कि लोगों को ब्लेसिंग्स फील करते हैं भगवान की। ये मानता हूँ कि जैसे मैंने कला की बात की कि कला से हम खुशी होती है कि जब लोगों के चेहरे मुस्कान आती है ना, और जब सुकून मिलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया। तो ये जो एक ट्विंस वाली बात है कि मुझे इसमें भी खुशी मिलती है कि जब लोग हमें देख के खुश होते हैं, चेहरे मुस्कान आती है, तो हमें लगता है ये भी ईश्वर की कृपा है। और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ और अपने बड़ों का धन्यवाद करता हूँ जो मैं इस प्रकार का जीवन हमें दिया। और उसके पीछे यही भावना होती है कि लोगों को खुशी मिले। हर पल मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो हम लॉन्ग लाइफ तक हम इस चीज़ को, ईश्वर की जो हमें जिस कार्य के लिए चुना है, वो लॉन्ग लाइफ तक अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। और उसने हमने नहीं, ईश्वर ने हमें चुना जी, ईश्वर ने ही सभी को चुना। हाँ जी, इस कार्य के लिए हमारी सोल को, हमारी शरीर को। तो जाते जाते एक और नगमा, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूँगी। तो एक नगमे के साथ जो भी आपको उस ईश्वर के नाम, अच्छा बिल्कुल जी, जो भी आप गाना चाहें।
गा सकते हैं मेरा आपकी कृपा से, सब काम हमारा। जो भी आपको ठीक है। अच्छा लगता है। वो गाते हैं, हरि का भजन करो। हाँ ठीक है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। तो जैसा कि आपने कहा कि दुबई में भी आपने हाँ भजन जी, हाँ गाए, जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वहाँ कैसा रिस्पॉन्स बहुत मिला? अच्छा रिस्पॉन्स था। वहाँ पर अप्रोक्सीमेट 250 से 300 लोग थे। अच्छा। जिस होटल में था हमारा जी। वहाँ के। बहुत बड़ी बात है कि उस जगह पे इतने लोग इकट्ठे होना। हाँ जी। एक और इंडियंस वहाँ सारे मैक्सिमम जो कम्युनिटी थी उसकी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही ईश्वर की कृपा मिली तो और वहाँ पर बहुत दोनों है, आशीर्वाद। जी, जी। मुस्लिम हिंदू। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और है बहुत भी। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान बसा हुआ था वहाँ पे। जब हमारे उसमें प्रोग्राम में ऐसा लगता था, क्योंकि सभी भारतीय जितने कम्युनिटी के लोग हैं सब पहुँचे हुए थे वहाँ पर, तो अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत सबको जैसे एक आनंद बरसा था। जी जी, बहुत बहुत। तो वहाँ जो गाया, कोई पेट्रोटिक कोई गाया आपने? नहीं, वहाँ तो डिवोशनल था। डिवोशनल ही था। पैट्रियोटिक कहते तो वैसे हम गा देते हैं हाँ। पैट्रियोटिक। हाँ, गाइए। जो मेरे देश की धरती को पसंद है वो गा हाँ। दें। हमें मेरे देश की धरती, महेंद्र कपूर साहब की जो अदायगी और आवाज़ जो ध्वनि की थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं हम। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पे हल, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस धरती, क्यों ना पूजे इस धरती को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे हमने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बहुत खूबसूरत, बहुत Thank you so खूबसूरत। much. हमने तो हर रंग देखा, हर रंग को सुना, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष जी, तो आप भी आगे बढ़ते रहे, राजेश जी आप भी आगे बढ़ते रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच अंजलि जी, और आप पूरी टीम को हम शुक्रिया अदा कहेंगे, आवाज़ द वॉइस चैनल को। हमारी शुभकामनाएं कि आप दिन रात अपनी जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको और ईश्वर सफलता प्रदान करे, आप स्वस्थ निरोग रहें और प्रसन्न रहें और प्रगति की ओर बढ़ें, ऐसी ईश्वर से कामना आपके लिए भी करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के लिए भी करते हैं। देश के लिए, पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए, और धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सुना और हमें देखा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।